हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 3 4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। कमेंट प्लीज जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में आपको करना क्या है स्टूडेंट, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में है क्या, ए मल्टीप्लाई, ए क्या है आपका, ए मैट्रिक्स है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ये आपका इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट्स, ये इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, आपका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखा है आपका ए इक्वल्स टू, ये दे रखा है आपको 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। तो इसको हम सबसे पहले निकालते हैं स्टूडेंट एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका निकालते हैं यहाँ पे कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट आपका -1 की पावर 1 + 1, और आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो तो ये क्या आ रहा है आपका -6। ठीक है, ये माइनर हो गया आपका, पिछली वीडियोस देखो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ये मैं एक बार बता रहा हूँ आपको ऐसे। ठीक है, फिर देखो आपका ये हो गया, यहाँ पे क्या है ये आपका, ये पॉजिटिव में ही रहेगा तो ये नेगेटिव हो गया आपका a11 इक्वल्स टू आपका -6। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 1 + 2, ये इतना आया आपका। और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो आपका ये क्या हो गया -4। तो ये नेगेटिव होगा स्टूडेंट, नेगेटिव की पावर ऑड तो नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट आपका a12 इक्वल्स टू 4। फिर इसके बाद यहाँ पे a21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1, और ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका नेगेटिव होगा तो ये -3, a21 हो गया आपका -3। फिर इसके बाद a22, ये क्या है स्टूडेंट आपका -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पे ये क्या है एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये बचा आपका क्या 2। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका पॉजिटिव, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर क्या आ गया स्टूडेंट आपका 2, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ये होना चाहिए आपका, ये आपके कोफैक्टर्स हो गए उन्हीं रोज और उन्हीं कॉलम के। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, फिर आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज कर दो, तो a11 a12 a21 a22। ठीक है, और आपका एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आपका a11 a12, तो आपका a11 ये क्या है -6 है, और a12 आपका क्या है यहाँ पे ये 4 है। फिर आपका ये a21 -3 है, और a22 क्या है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यही है आपका, ये हो गया एडजॉइंट ए आपने फाइंड कर लिया। तो एडजॉइंट ए उधर हो गया, आप फिर सबसे पहले ये वाला पार्ट फाइंड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे सारे पार्ट्स फाइंड करेंगे इसके, और चेक करेंगे कि आपका बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए करते हैं आपका। ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट आपका, ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ए क्या है स्टूडेंट आपका -6 -3 4 और 2। तो ये जो रो है स्टूडेंट आपका, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल आना चाहिए, तो वो है आपका यहाँ पे इक्वल। फिर ये रो इस कॉलम के आपका इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 × -6 बीच में प्लस का साइन आता है, फिर 3 × आपका 4। फिर इसके बाद ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 × -3 बीच में प्लस का साइन, तो 3 × यहाँ पे 2। फिर स्टूडेंट्स आपका ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, -4 × -6 प्लस आपका -6 × 4। फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट आपका, तो -4 × -3 प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एक सेकेंड, ये -6 और ये 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आपका, तो ये -12 + 12 0, -6 + 6 0। फिर आपका ये -24 प्लस ये +24 -24 0, और ये -12 + 12 आपका -12 + 12 आपका +12 -12 आपका 0। तो ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए आपका क्या आया, ये आया। मैं यहाँ पे एडजॉइंट ए के बाद ये लिख देता हूँ आपका, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए जो आया आपका वो आ रहा है 0 0 0 0। ठीक है, तो वो वाला
वो वाली साइड मैंने इसको ये लिख दिया। फिर हम सेकंड करते हैं आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से। तो आपका यहाँ पे इस एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से, तो ये जो मिड वाला पार्ट है आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ए क्या है स्टूडेंट्स आपका -6 -3 4 2 और मैट्रिक्स क्या है आपका यहाँ पे स्टूडेंट 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6। अब ये रो इस कॉलम से आपका तो -6 मल्टीप्लाई 2 प्लस में आपका -3 मल्टीप्लाई -4, फिर आपका ये रो इस कॉलम से तो -6 मल्टीप्लाई 3 बीच में प्लस -3 मल्टीप्लाई -6, फिर इसके बाद आपका देखो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस में आपका 2 मल्टीप्लाई -4, फिर आपका 4 मल्टीप्लाई 3 बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई -6, फिर आपका -12 प्लस 12 आपका 0 प्लस 8 -8 0 -18 प्लस 18 0 प्लस 12 -12 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, ये भी आ गया आपका 0। एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए वाला पार्ट भी आपका क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 0 0 0 0। ठीक है, अब हम लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, तो इसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए ए मैट्रिक्स क्या है, ए क्या है आपका स्टूडेंट, ये 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6। तो ये डिटरमिनेंट ए आप फाइंड करोगे यहाँ पे, तो ये आ रहा है आपका 2 मल्टीप्लाई -6 बीच में माइनस का साइन, फिर -4 मल्टीप्लाई 3, तो -12 प्लस 12 आपका 0, यानी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0। फिर आप डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे तो 0, फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। आप जानते हो जो मैट्रिक्स के बाहर जो एलिमेंट लिखा रहता है उस अंदर के मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी आपका 0। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये यही आया, ये वाला पार्ट आपका यही आया और ये वाला पार्ट यही आया, यानी क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड या फिर आपका हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब हम करते हैं इसका आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन ध्यान देना यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन ध्यान देना, वो 3/3 का है, थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा लंबा आपका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बड़े प्यार से होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपका जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपका 1 -1 2 1 -1 2 3 0 3 0 -2 1, फिर आपका 0 3 1 0 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए स्टूडेंट आपका क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स आपका, तो कोफैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, देखो यही आपका -1 की पावर 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो आपका यहाँ पे ये लिख दो 0 3 0 -2, इसको आप डायरेक्ट फिर लिखते जाओगे, अब ये पॉजिटिव आएगा और ये आपका आया 0। ठीक है, फिर इसके बाद A12 जो है आपका ये है -1 की पावर 1 + 2, फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 3 और 1 -2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आपका ये क्या हो गया, नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव, फिर आपका 3 + 2 आपका, ये आपका 3 3 = 9 + 2 11, तो -11 आया आपका स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आपका क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3, फिर डिटरमिनेंट में आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 0 और ये क्या है 1 0, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 0 ही आ गया, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ देखना ही नहीं है। फिर इसके बाद देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 की पावर आपका 1 + 2, यहाँ पे ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान देना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 3 0 2। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू, ये नेगेटिव आया और ये हो गया -3, तो ये क्या हो गया आपका A21 इक्वल्स टू पॉजिटिव का 3। फिर आपका यहाँ पे A22 -1 की पावर 2 + 2, डिटरमिनेंट में आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 1 2। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, ये पॉजिटिव होगा, 3 माइनस 2 आपका 1, ठीक है। फिर आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर आपका 2 + 3, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 1 0 और 1 -1, तो ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका सॉल्व करके 0 माइनस माइनस, तो ये प्लस, तो ये -1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसके बाद आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 3 + 1, डिटर्मिनेंट में आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 और 0 और 2, ठीक है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव आया 2, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका स्टूडेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर आपका 3 + 2, ये हो गया यहाँ पे -1 की पावर 3 + 2, और आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -2 1 -2 और 3 2, ठीक है। फिर देखो आपका ये नेगेटिव साइन आएगा बाहर और आपका अंदर क्या होगा -2 -6 -8, ये हो गया आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम इक्वल्स टू +8, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में क्या स्टूडेंट आपका -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। यहाँ पे डिटरमिनेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 1 0 3 -1, तो ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया 3, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हो गए स्टूडेंट आपके सारे कोफैक्टर्स। अब हम निकालते हैं यहाँ पे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपका, ये क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज करना है आपको, ठीक है। ट्रांसपोज करना है तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका बस मैं ये वाला पार्ट यहाँ पे, फिर आपका इसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि आपका एडजॉइंट ए जो है वो क्या आ गया यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, फिर सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड और थर्ड रो थर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ और आपका आ जाता है यहाँ पे पूरा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका, ये आ जाएगा 0 3 0 3 और 2, ये आपके रोज में आ गए 0 3 2। फिर इसके बाद -11 1 और 8, -11 1 और 8। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपका 0 -1 और 3, तो 0 -1 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब हम तीनों चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि वो चीज़ सही है कि गलत है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना आप लोग। तो ये है आपका यहाँ पे एडजॉइंट ए आ गया ये, ठीक है। एडजॉइंट ए उतना हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं आपका यहाँ पे। तो सबसे पहला वेरिफिकेशन क्या है आपका, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए सबसे पहला वेरिफिकेशन। तो आपका ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है आपका 1 3 1 -1 0 0 1 3 1 -1 0 0। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपका 2 -2 और 3, 2 -2 और 3। यहाँ पे एडजॉइंट है आपका 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। तो अब देखो आपका यहाँ पे इसको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वही मैंने कहा था 3/3 का, ये भी 3/3 का। इसके रो इसका कॉलम आपका सेम होना चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर 1 मल्टीप्लाई आपका 0, प्लस में आपका -1 मल्टीप्लाई -11, प्लस में आपका 2 मल्टीप्लाई 0, फिर आपका 3 मल्टीप्लाई 0, प्लस में आपका 0 मल्टीप्लाई -11, प्लस में आपका -2 मल्टीप्लाई 0, फिर आपका 1 मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस में 0 मल्टीप्लाई -11, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट ये रो ये कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 3, प्लस में आपका -1 मल्टीप्लाई 1, प्लस में 2 मल्टीप्लाई -1, फिर आपका 3 मल्टीप्लाई 3, प्लस में आपका 0 मल्टीप्लाई 1, प्लस में आपका -2 मल्टीप्लाई -1। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका 1 मल्टीप्लाई आपका 3, प्लस में आपका 0 मल्टीप्लाई 1, प्लस में आपका 3 मल्टीप्लाई -1। फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस में आपका -1 मल्टीप्लाई 8, प्लस में स्टूडेंट आपका 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर इसके बाद 3
मल्टीप्लाई 2, बीच में प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस में -2 मल्टीप्लाई आपका 3, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 1 मल्टीप्लाई आपका 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस में आपका 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे। अब सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये 11 0 0 ही है, फिर आपका 3 ये 0 और ये क्या है स्टूडेंट आपका 0, और सॉरी ये 0 ये भी 0 ये भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, फिर आपका 3 -1 2 और -2 आपका 0, फिर 3 3 9 प्लस 2 आपका 11, फिर आपका 3 और ये 3 और -3 आपका 0, फिर इधर 2 -8 आपका -6 प्लस 6 आपका 0, फिर आपका 6 0 -6 ये 0 हो गया, फिर आपका 2 0 और ये क्या है आपका स्टूडेंट यहाँ पे 1 सेकेंड 3 3 9 प्लस 2 11। तो आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट आया स्टूडेंट यहाँ पे a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a, छोटा सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको शफल कर देंगे, बस यहाँ पे इसको क्या करना है शफल करना और फिर मल्टीप्लाई करना। तो नीचे के पार्ट आपके पूरे रवि करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका ए मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ए क्या है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, फिर आपका यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 1 3 1 1 3 1 -1 2, फिर आपका यहाँ पे 0 0 और -2 और 3 0 0 -2 और 3, ठीक है। फिर देखो आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई दिस 0 हो गया, इसको पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस इसीलिए कराया जा रहा है कि कोई दिक्कत ना हो, घर में बैठ के पढ़ो आप लोग। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 8 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस में आपका -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस में आपका 3 मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस में आपका 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस में आपका 2 मल्टीप्लाई 0, फिर आपका देखो -11 मल्टीप्लाई -1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस में आपका 8 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस में -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस में आपका यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर आपका -11 मल्टीप्लाई 2 प्लस में आपका 1 मल्टीप्लाई -2, ये -2 है आपका, ठीक है। फिर प्लस में आपका साइन यहाँ पे प्लस साइन हो गया, तो आपका 8 मल्टीप्लाई आपका 3, ठीक है। फिर आपका ये है यहाँ पे देखो लास्ट वाला 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस में आपका -1 मल्टीप्लाई 2, फिर आपका प्लस में -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस में आपका 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर देखो आपका 0 9 3 3 9 प्लस 2 11 हो गया, -11 प्लस 3 प्लस 8 तो ये 0 हो गया, फिर आपका 0 -3 प्लस 3 आपका 0 हो गया, फिर आपका ये 0 ये भी 0, फिर आपका देखो 11 और बाकी 0 हो जाएंगे, फिर आपका 0 0 0, ठीक है। फिर आपका वहाँ पे ये 0 है, ये -6 प्लस 6 आपका 0, फिर आपका ये जो है ये -22 -2 तो -24 प्लस 24 आपका 0, फिर ये 0 ये 2 और 9 11 आपका। तो यानी कि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका ए जो आता है वो भी क्या आ रहा है आपका यहाँ पे यही आ रहा है 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, यही आ रहा है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। फिर देखो आपका यहाँ पे देखो ध्यान देना स्टूडेंट्स आप लोग, हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है आपका डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है आपको। डिटरमिनेंट ए क्या है यहाँ पे आपका 1 -1 2 1 -1 2 3 1, फिर आपका 0 0 -2 और 3 0 0 -2 और 3। डिटरमिनेंट फाइंड करने में एक जगह गलती मत करना, वो भी बताता हूँ कौन सी। तो मैंने जैसे फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव का साइन, क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 -1 की पावर 2 क्या होगा इवन है तो वो प्लस में ही रहेगा। फिर ये डिलीट तो 0, फिर आपका बीच में माइनस का साइन आता है 0 मल्टीप्लाई दिस, ये भी 0 आ गया, ठीक है।
फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे ये जो साइन आएगा, यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये नेगेटिव आया, ठीक है। और ये -1 है। फिर इसके बाद आपका ये डिलीट, तो 3 3 9 हो गया, बीच में क्या कहते हैं माइनस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये आ गया -2, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका प्लस में 2, प्लस क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो आपका क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो पॉजिटिव, ये डिलीट 3 × 0, ये आपका 0 ही आया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए ये 0 आ गया, ये आपका -1 माइनस प्लस 9 + 2 आपका 11, ये भी 0, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 11 मल्टीप्लाई 1 0 0 3/3 का है, तो 0 1 0 और 0 0 1, तो आपको मैट्रिक्स में पता है जो कोएफिशिएंट होता है वो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो ये 11 0 0 0 11 0 और फिर 0 0 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई आपकी वीडियो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। तो ये आपकी इक्वल है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो और कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपकी वीडियो, ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो। तो ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।